आग लगी हो मन के भीतर जब अंगारे सब तरफ उछलते हैं। रात भर मैं ही नहीं जलता हूँ, मेरे चाहने वाले भी साथ चलते हैं। क्या होता है भैरव सिंह जैसे लोगों का? दोज हु डोंट नो हाउ टू केयर, ओनली हाउ टू कंट्रोल। अगर दोबारा नाक कटवाए ना तो तुम्हारा गला काट देंगे। विक्रमादित्य मोटवानी की उड़ान एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी है। एक ऐसे लड़के की कहानी जो नियम में बंधना नहीं चाहता, और उसका दुश्मन नियम का देवता उसका बाप भैरव सिंह। नाम ऐसा कि साला रूह कांप जाए। पर इस कठोर चेहरे के पीछे एक छोटा बच्चा है, ब्रूज्ड, नेग्लेक्टेड, डिसिप्लिन के धागों से बांधा गया, अंदर से जलता एक लकड़ी का लट्ठा। कभी भैरव के पिता ने उसे दौड़ाया था तो आज वो रोहन को भगा रहा है। एक स्ट्रिक्ट फादर क्या होता है? वो जिसके पास एक रूल्स की बुक होती है जो उसके पिता ने उसे दी होती है। भैरव सिंह की नज़र में बोर्डिंग स्कूल जाना कोई सज़ा नहीं है, बल्कि वो तो एक परंपरा है। अरे वहीं तो लड़का मर्द बनता है। भैरव के पिता उसके भगवान थे, और भगवान के मर जाने के बाद भक्त भी खत्म हो जाता है। वो तो अच्छा हो कि उसकी पत्नी ने उसे संभाल लिया। मरने से पहले पिता भैरव को एक ऐसा साथी दे गए जिसने पहली बार उसे समझा, उसे मुस्कुराने पे मजबूर किया, उसको फोटोग्राफी का शौक दिया। रोहन इनके प्यार की निशानी है। उसका नाम रोहन इसलिए है क्योंकि उसकी माँ ऋतिक की फैन थी। पर कुछ दिनों में ही रेत की तरह भैरव के हाथ से उसकी पत्नी भी निकल गई। वो जो कभी जिंदा दिल थी, मौत की गोद में फिसल गई। भैरव की तो गर्माहट ही चली गई। वो चिल्ला सकता नहीं, रो सकता नहीं, अपने बच्चे का दुख भी नहीं देख सकता, तो वो क्या करे? उसे रोहन और खुद को इस दर्द से बचाना होगा, तो भेज दिया अपने बच्चे को बोर्डिंग स्कूल। भैरव ने दूसरी शादी करी और सोचा कि इस बार भी उसे वही पिछली बार जैसा प्यार और समर्पण मिलेगा। ही वॉन्टेड सबमिशन। भैरव और उसकी वाइफ की आपस में बनी नहीं, और इसी अनबन के बीच भगवान की देन से अर्जुन पैदा हो गया, सबसे समझदार। वो ना तो भैरव सिंह की तरह स्ट्रिक्ट है और ना ही रोहन की तरह एंग्शियस। वो तो अपनी शक्ति जगाने में लगा हुआ है, दैवीय शक्ति। अर्जुन की माँ में शायद वो शक्ति नहीं थी। भैरव के अंदर के शैतान को देखकर वो औरत झेल नहीं पाई और उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं चली गई। भैरव फिर अकेला रह गया। पत्नी होकर उसने मुझे नहीं सुना, पर मेरा अर्जुन मुझे सुनेगा, समझेगा। मैं उसका द्रोणाचार्य बनूंगा। भैरव को बच्चे पालने नहीं आते, पर एक सीनियर की तरह जूनियर को संभालना, उसे गलत काम करने से रोकना बहुत अच्छे तरीके से आता है। उसके पिता ने उसे यही सब तो सिखाया है। डिसिप्लिन, फियर, ऑनर, शोर नहीं, सपोर्ट नहीं, सिर्फ सन्नाटा। इस सन्नाटे को तोड़ने, ऑर्डर को क्योस में बदलने को एंट्री होती है हमारे प्रोटैगनिस्ट रोहन की। बच्चा नहीं, जवान रोहन, रिबेलियस, ड्रीमर रोहन। वो जो अपने बाप से नाराज़ है, उसे ठीक से पहचानता भी नहीं है। पर भैरव को रोहन की नाराज़गी से कोई मतलब नहीं। उसे तो इस बात का गुस्सा है कि उसका बेटा स्कूल से निकाल दिया गया, वो भी इस स्कूल से जहाँ पे उसके बाप दादाओं ने अपना नाम रोशन किया है। उसे रोहन की आंखों में गिल्ट या फियर नहीं, बल्कि ख्वाब दिखता है। खुद को एक्सप्रेस करने की चाह दिखती है। भैरव सिंह को इस चाह को खत्म करना होगा। एक बाप होने के नाते ये उसका फर्ज है कि रोहन को होश में लाए। ही हैज़ टू प्रिवेंट दिस डिजीज बिफोर इट कंज्यूम्स हिज फैमिलीज फ्यूचर। रोहन भैरव को ललकारता है। जवाब में एक जानवर की तरह रोहन को पटक के भैरव उसके ऊपर चढ़ जाता है। वो इज्जत के लिए लड़ ही नहीं रहा, उसे तो अल्फा बने रहना है, तभी तो वो अपने रूल्स इम्पोज कर पाएगा। पर जहाँ कंट्रोल और ओबीडियंस की बात होती है ना, वहाँ प्यार और रिस्पेक्ट की कोई जगह नहीं होती। कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। भैरव अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपना काम एक्सपेंड करना चाहता है। वो अपनी ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग कर रहा है। उसका फ़ोन बजता है और अर्जुन ने किसी बच्चे का दांत तोड़ दिया है। शायद ये सबक अर्जुन को भैरव ने ही दिया होगा जब वो पहली बार रो के, बुली हो के घर वापस आया होगा, क्योंकि मर्द रोते नहीं हैं। पर आज बात और है। आज अर्जुन की वजह से भैरव का सपना टूटा है, उसे लाखों का नुकसान हुआ है। वो 6 साल के नन्हे अर्जुन को अपनी बेल्ट से एक जोर की मार लगाता है। अर्जुन बेहोश, पर इसकी वजह भैरव की मार नहीं, बल्कि उस बच्चे की बीमारी है। तभी तो वो भैरव के साथ कभी दौड़ने नहीं जाता, क्योंकि दौड़ नहीं सकता। अर्जुन को हॉस्पिटल ले जाते समय हम पहली और आखिरी बार एक वल्नरेबल बाप को देखते हैं। बस बहुत हो गया। रोहन भैरव के अगेंस्ट खड़ा होता है, पर भैरव इस बार भी उसे मार के खुद से दूर कर देता है। पर रात के सन्नाटे में दिल का सच बाहर आ ही जाता है। ये बहुत गलत हो रहा है। भैरव पहली बार अपने एक्शंस को एक्नॉलेज करता है। वो अर्जुन और रोहन से माफ़ी भी मांगता है, पर भैरव इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है।
प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय वो फिर से निजात पाने पे फोकस करने लगता है। यू सी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते उसको खुद से दूर कर दो। तुम आज ही से फैक्ट्री में काम करोगे, फुल टाइम। अर्जुन, तुम बोर्डिंग जाओगे और हम तय किए है कि हम फिर से शादी करेंगे अपने लिए। दबाव दर्द को सीने में चाहे जितना, ज्वालामुखी ये भावों का फट ही पड़ता है। रोहन का दर्द भी अब उसकी बर्दाश्त से बाहर है। वो अर्जुन को लेके मुंबई भाग जाता है, नॉट आउट ऑफ रिबेलियन बट टू सेव अर्जुन फ्रॉम बिकमिंग अनदर भैरव। और वो मुंबई में अकेला नहीं है, उसके दोस्त उसके साथ हैं और उसके साथ है अर्जुन की माँ। हाँ यार, वो मुंबई में है। जिमी ने रोहन के कान में चुपके से यही तो बताया था। पर एक बात सोचने की है, रोहन ने अर्जुन को बोर्डिंग स्कूल जाने से बचाया है, भैरव सिंह से नहीं, छोड़ दिए जाने की भावना से बचाया है। सोचो कितना अच्छा होता अगर ये जज्बाती लड़का अपने सुन्न पड़े बाप के अंदर से भी कुछ इमोशन निकाल पाता, उसे बदल पाता तो कमाल हो जाता। क्योंकि अर्जुन को भगा के ले जाना इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम बीइंग भैरव। ही प्रिवेंटेड अर्जुन फ्रॉम सर्टेन एक्सपीरियंसेस एंड नेवर हेल्प्ड हिज फादर। भैरव को पुलिस का डर नहीं, पर अब उसका अपना कोई बचा भी तो नहीं जिसके पीछे वो जाए या जिसके लिए दरवाज़ा खुला रखे। सो वो खुद को दरवाजे के पीछे ही कैद कर लेता है। सबको लगता है कि भैरव सिंह एक मॉन्स्टर है। हो सकता है वो सिर्फ एक शैडो हो, परछाई अपने पिता की। एक ऐसा बच्चा जो कभी बड़ा ही नहीं हुआ, कभी बाप नहीं बना, सिर्फ एक स्कूल का सीनियर। जिस बच्चे को कभी किसी ने गले ना लगाया हो, वो बड़ा होकर प्यार कैसे जताए। ही बिलीव्स इन प्रिवेंशन क्योंकि हीलिंग जैसी कोई चीज़ हुई नहीं उसके साथ। ही नेवर फाउंड अ क्योर। जो लहरों से आगे नज़र देख पाती तो तुम जान लेते मैं क्या सोचता हूँ। कविता सुन के भैरव का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि रोहन ने वो बात कह दी जो भैरव के दिल में जलती है और जिसका धुआं वो सिगरेट के धुएं में छिपाता है। छोड़ दो, ग्रे शोभा या सरिता में छपेगा। He only knows prevention। उड़ान सिर्फ एक पंछी के उड़ने की कहानी नहीं है, बल्कि कहानी है एक पिंजरे के टूटने की भी। भैरव सिंह कोई विलेन नहीं है, बल्कि वो एक बच्चा है जिसके सर पे कभी किसी ने प्यार से हाथ ही नहीं फेरा। हमारे देश में भैरव जैसे तमाम लोग हैं जिनकी कोई सुनता नहीं, जिनसे लोग दूर भागते हैं। हमें उनके बारे में भी सोचना होगा, उनको भी समझना होगा। अगर आप भी अपने आप में भैरव सिंह को देखते हैं तो समय अब आ गया है कि पिघल जाया जाए। या अगर आप किसी भैरव को जानते हैं तो फिर जाइए और उसे जाके गले लगा लीजिए, हो सकता है वो संभल जाए। नहीं कोई समंदर जो दिल की आग बुझा दे, दिल तो दिल से मिलकर ही ठंडक पाता है दोस्त। नाउ गो एंड हग योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड पेरेंट्स प्लीज एंड नेवर रन अवे। तो यारों, तुम लोगों को अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है ना, तो प्लीज़ अब लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार, है ना। मेरा एक छोटा सा सपना है यार, 2 साल में नेटफ्लिक्स में एक शो चाहिए इस तरह का, समझ लो, जिसमें मैं ओरिजिनल फुटेज लेके और बहुत सारी फुटेज लेके और पूरी एक फिल्म बना सकूँ, पूरी एक कहानी कर सकूँ, समझ लो। मगर वो तभी होगा जब एल्गोरिदम में मैं आऊँगा, जब मेरे इतने सब्सक्राइबर्स होंगे मिलियन में, है ना। तो लेट्स गेट देयर। थैंक यू। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। बाय बाय।